अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.4 में बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, सरफेस एरिया का था, उसमें रेशियो निकालना था सरफेस एरिया का। इसमें क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम का फ्रैक्शन मतलब रेशियो ही निकालना है इसका भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मून है, दूसरा अर्थ है। तो कह रहा है कि ये और मून का डायमीटर हो गया, ये अर्थ का डायमीटर हो गया। तो कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो कितना है, 1/4 है किसके डायमीटर के, इसके डायमीटर के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द डायमीटर, में 1/4 है मून के डायमीटर। रुक जा, देखो, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का डायमीटर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। और वो कितना लेट करेंगे हम यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एक्स। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ का है ये है अर्थ, तो उसका हमने डायमीटर कितना ले लिया, x मान लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो। अब कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका डायमीटर देखें तो अगर ये मून है तो देखो, अगर इसका डायमीटर देखें तो हमारे पास d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x तो किसका है, अर्थ का है। अब इसका 1/4 मतलब 1/4। अगर इसको हम देखें ऐसे करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/4, ठीक है। चलो इतना हो गया। तो अब चलो हम इसमें लिख लेते हैं क्या, गिवन। अब हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ, सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ, कितना हो जाएगा हमारे पास, x। जब डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास कितना हो गया, x हो गया, तो हमारे पास रेडियस भी तो चाहिए। रेडियस कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, मून का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, x/4 है। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x/4। और देखो इसका हाफ, इसका हाफ का मतलब क्या, इसका हाफ मतलब क्या हो जाएगा, इसका x/8, यही होगा ना, ठीक है। तो देखो अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या फाइंड करना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स का फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून, मून ही है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून की वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले 4/3 πr³, ठीक है। अब πr³, तो देखो रेडियस किसके लिए है, ये तो था अर्थ के लिए, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ re। अब रेडियस ऑफ मून इसको क्या लिख देंगे हम, rm। तो देखो हमारे पास मून का है तो rm लिख दो, और 4/3 πr³, तो r ये अर्थ का है तो इसको re लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो अब जरा ध्यान से, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, ये कट जाएगा, अपन ऊपर नीचे दोनों सेम सेम है तो वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो अब आगे अगर हम यहाँ देखें तो देखो जरा हमारे पास वहां से बच के क्या आया, तो रेशियो इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बच के आया, देखो जरा, rm का क्यूब अपॉन r, मतलब रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो रेडियस ऑफ मून जरा देखो हमारे पास कितना है, x/8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/8 का क्यूब और डिवाइडेड अपॉन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है जरा देखो हमारे पास यहाँ पे x/2, तो मतलब हो जाएगा हमारे पास x/2 का क्यूब,
यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा इसका क्यूब निकालो, कितना हो जाएगा हमारे पास इसका क्यूब, तो x का क्यूब, x क्यूब अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 264, कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो इसको। चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं इजी करके, x क्यूब मतलब x का क्यूब और 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये नीचे है तो इसको अगर ऊपर लेकर जाए तो क्या बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 2 का क्यूब 2 2 2 और x का क्यूब x क्यूब, यही होगा। देखो x क्यूब से x क्यूब खत्म, अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और एक 8 से 8 खत्म, ऊपर क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सबका सब कट गया है, ठीक है। तो ऊपर बचा 1 और नीचे देखो जरा क्या है 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 हमारे पास ये बच गया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/64। तो अगर देखो कि अगर हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे फाइनल आंसर ऑफ, देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स इज, हमारे पास कितना हो जाएगा 1/64 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ अ डायमीटर, देखो हमारे पास एक हेमीस्फेयर है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, बाउल कटोरा, ठीक है वो है। अब उसका कह रहा है कि उसका डायमीटर दे रखा है हमको कितना 10.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 10.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कितने लीटर का मिल्क इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। ये कितने लीटर का मिल्क जो है वो अपने अंदर होल्ड कर पाएगा, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि कितने लीटर का जो वॉल्यूम होगा, वो कितने लीटर का मिल्क होगा वो इसमें होल्ड करेगा, मतलब क्या इसकी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास दे रखा है तो वॉल्यूम निकालना कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूछा किसमें है, देखो अब यहाँ दे रखा है हमको सेंटीमीटर में, जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, और वो पूछ किस में रहा है कि हाउ मेनी लीटर, तो हमको लीटर में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 5, हमारे पास गिवन क्या है डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास देखो डायमीटर दिया है तो हम रेडियस भी चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि बिना रेडियस का हमारा काम नहीं बनेगा, रेडियस इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपॉन 2 में ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख दो हमारे पास, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल is equal to 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है फॉर्मूला हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, देखो हमने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई, पाई की वैल्यू इसमें नहीं दिया है, हम क्या रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर का रेडियस का क्यूब हमारे पास कितना है 10.5/2 मल्टीप्लाई बाई 10.5/2 मल्टीप्लाई बाई 10.5/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, इस 2 से इसको काटे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 टाइम्स में, और हमारे पास देखो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। 7 1 जा 7 और ये कट जाएगा तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 मतलब 0.5, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास 303 पॉइंट, देखो ये तो हमारे पास वॉल्यूम कितना निकल जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि ये हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में लीटर पूछ रहा था और हमने किस में निकाल दिया वॉल्यूम इसका, हमने निकाला सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमको क्या पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब का अगर पता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का पहले निकाल लेंगे, तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, जब 1/1000 लीटर इसका हो गया तो हमको कितने का निकालना है, हमको निकालना है 303 का। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे हम इसका, देखो तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब को क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर हो जाएगा लीटर में। तो देखो अब जब लीटर में चेंज होगा तो इसको अब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.3031875 लीटर, या फिर उसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे 0.3032 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, therefore the bowl can hold 0.3032 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये हो गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन खत्म यहाँ पे, ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ और आयरन स्टील। ठीक है, अब देखो आयरन स्टील का एक हेमिस्फेयर बना है इस टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जिस स्टील से बना है उसका थिकनेस भी दे रखा है। ठीक है, इसका थिकनेस भी दे रखा है, मतलब कुछ इस शेप का बन गया हमारा, ऐसे यहां से यहां तक, और उसका थिकनेस दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर का। ठीक, अब देखो अब उसके आगे कह रहा है इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अब इनर रेडियस मतलब यहां से सेंटर होगा इसका, तो यहां से यहां तक कितना है 1 मीटर का है। ठीक है, अब इसके आगे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक अ टैंक। देखो अब इस टैंक को यूज करने के लिए कितना मेटल यूज हुआ है, आयरन कितना यूज हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट देखो, ये निकालना है हमको। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, देखो इसको निकालने का 2 तरीका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम प्रेफर करते हैं कि जो हैवी वाला है उसको मैं कवर कर दूं और इजी वाला मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, अब एक इनर रेडियस दिया है तो हम क्या करेंगे, क्या कि एक बार आउटर रेडियस भी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे उसको, कि इनर रेडियस में हम यहां से यहां तक मेरा इनर रेडियस है, उसमें अगर हम थिकनेस ऐड कर दें तो हमारे पास आउटर रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इनर रेडियस हमारे पास मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 101 सेंटीमीटर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें फिर से तो क्या कह रहा है यहां पे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन क्या क्या दिया, पहले वो लिख लेते हैं। देखो गिवन हमारे पास क्या दिया है, इनर रेडियस कितना दिया है 1 मीटर को। ठीक है, तो जब इनर रेडियस 1 मीटर में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्यों कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.01।
ठीक है, मीटर। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे हम इसको, पहले इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, फिर सेंटीमीटर को लेगा, जब फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा उसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है वो, तो इसको हम क्या करेंगे, देयर इनर रेडियस आर इज इक्वल टू, हमारे पास जब मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जब इनर रेडियस निकल गया तो हम आउटर रेडियस भी निकाल लेंगे, तो देयरफॉर, या फिर ऐसे पहले थिकनेस लिख लो, यहां पे थिकनेस कितना दिया है, थिकनेस इज इक्वल टू, हमारे पास थिकनेस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब हमारे पास थिकनेस पता है तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, देयरफॉर आउटर रेडियस इज इक्वल टू, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ठीक है। अब आउटर रेडियस हमारे पास, सॉरी इनर रेडियस कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, हमारे पास कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। अब देखो अब इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट किसका, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अगर फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास इनर रेडियस टोटल रेडियस में से, टोटल वॉल्यूम में से हमारे पास इनर वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा। देखो तो हम कैसे करेंगे, हम इसको, चलो इसको करते हैं। अब देखो हमारे पास आउटर रेडियस आ गया, ठीक है। तो हम देखो अलग अगर चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम अलग निकालें, टोटल वॉल्यूम अलग निकालें, और अलग निकाल के फिर इसमें से टोटल में से इनर को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है तो दोनों को एक साथ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए देखो देयरफॉर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सीट, द वॉल्यूम ऑफ सीट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन के आएगा, तो देखो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हम क्या लिख देंगे, देखो यहां पे लिख दो, यहां पे टोटल, यहां पे ऐसे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ टोटल आउटर हेमिस्फीयर, टोटल आउटर हेमिस्फीयर, और उसमें से माइनस कर देंगे किस चीज का, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है कि अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ लेके नहीं चलना है तो हम आउटर जो हेमिस्फीयर है उसका हम अलग निकाल लेंगे, और इनर जो है इनर को हम अलग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो इसमें क्या है, देखो अब हम दोनों को, लेकिन हम एक साथ लेके चल रहे हैं, अगर आप लोग को ऐसे नहीं लेके चलना है तो क्या करना है, पहले कि आउटर हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम अलग निकाल लो, इनर हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम अलग निकाल लो, और उसको ले जाके क्या कर दो, एक साथ लास्ट में जाके उसको माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, तो देखो तो हम हमारा क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल टू, हमारे पास आउटर वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। तो ठीक है, देखो अब हमारे पास आउटर, तो आउटर को अगर हम R1 लेते हैं तो हम इनर को क्या ले लेंगे, R2 लेना पड़ेगा हमको, तो इनर को R2 लेंगे, क्या गिरा, देखो इनर को हम R2 ले लेंगे, इनर का R2 कैसे ले लेंगे हम, देखो जब यहाँ पे तो 2/3 पाई R2 का क्यूब, यही हो जाएगा। अब देखो जरा इसमें भी 2/3 पाई, इसमें भी 2/3 पाई, अब दोनों को कॉमन कर लेंगे, तो दोनों को जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई, यही हो जाएगा ना। और यहाँ पे अब R1 का क्यूब और माइनस का R2 का क्यूब, R2 का
क्यूब। अब देखो हमारे पास क्या है 2/3 पाई, या फिर इसकी अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसकी वॉल्यूम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे 2/3 और पाई की वैल्यू देखो 22/7 और मल्टीप्लाई बाई। अब मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या है जरा देखो, अब देखो जरा ब्रैकेट में अगर हम रखें तो हमारे पास क्या है आउटर, आउटर में से इनर को हम माइनस कर रहे हैं, तो आउटर रेडियस क्या है हमारे पास 101 का क्यूब और माइनस, अब इनर कितना है हमारे पास, इनर है हमारे पास 100 का क्यूब। ठीक है, अब चलो इसको रखो 22, तो 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो जाएगा 44 और डिवाइडेड बाई 21, ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई। अब देखो अगर 101 का अगर हम क्यूब करें तो आ जाएगा हमारे पास 1030 और 301 और माइनस। देखो अब हम जब इसका 101 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास इतना आया, ठीक है, और जब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इतना। ठीक है, जब इसका क्यूब कर रहे हैं तो इतना आएगा, क्यों, क्योंकि देखो क्यूब है तो 2 जीरो का क्यूब कर दो तो 2 जीरो को एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बच के क्या आया पे 44 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इतने में से 2 2 4 2 6 7, ठीक है, इतना बचा। अब इतने में से अगर हम माइनस करें, देखो अब इतने में से अगर हम माइनस करें तो जरा देखो कितना माइनस हो रहा है, देखो जरा, देखो ये कितना है 10 और इतना है कितना जीरो है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 10 1 2 3 4 5 इतना आ रहा है। अब मतलब क्या कि इसमें से सेम वैल्यू माइनस करना है, मतलब जितना इधर बचेगा उतना ही तो हमारा बच के आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 30301। इसमें से इसको माइनस किए तो हमारे पास बच के आया इतना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको यहां करते हैं, देखो अब इसका क्या है, अब इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 44 का मल्टीप्लाई करेंगे इतने में तो हमारे पास आएगा 13,033 एंड 244 अपॉन हमारे पास आ जाएगा कितना 21 क्यूब। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 63,487 आ गया, 63,487.8095। देखो इतना आया हमारे पास, किसका, ये आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब किसकी वॉल्यूम आई, तो हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ सीट, वॉल्यूम ऑफ सीट। तो वॉल्यूम ऑफ सीट हमारे पास कितना आ जाएगा 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारे पास क्या दिया था, ये मीटर में दिया था। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है मीटर में आंसर दिया है, तो मीटर में आंसर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे मीटर में। ठीक है, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो जरा एक बात बताओ कि हमारे पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर स्क्वायर करते हैं तो 100 इंटू 100 हो जाता है, तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, मतलब क्या 2 2 4 2 6, मतलब 60, 1 पे कितना जीरो 60, तो देयरफॉर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सीट इज इक्वल टू, तो अब जरो 60 मतलब क्या 60, 1 पे 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड करेंगे, अब कभी भी हम क्या बताए थे कि अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करें, मतलब बड़े से छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में छोटे अगर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो देखो हमको ये छोटा है इसको बड़े में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या डिवाइड करना है, मतलब देखो 63,487.81
डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 0, ठीक है। अब जब 6 टाइम्स 0 जब ऊपर देखो डिवाइड करेंगे तो अब ये सेंटीमीटर था, अब हो गया ये मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। तो जब मीटर क्यूब में आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, अब आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीट इज इक्वल टू, अब देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जाके हमारे पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या 0.06348781 इतना आएगा। तो देखो अब इतना आएगा का मतलब क्या, अब इसके बाद तो हम टोटल तो लेंगे नहीं ना, तो टोटल जब नहीं लेंगे तो इसको हटाएंगे यहां से, तो जब हटाएंगे तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा, देखो ये था 8 7, यही था ना। अब देखो अब जब हम इसमें से हटाएंगे तो हमारे पास हट के क्या आएगा यहाँ पे, अगर तो आ जाएगा हमारे पास 0.0635 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।